हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण बघेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल गुरुजी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, हम एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 प्रीवियस ईयर के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस से ही रिलेटेड हैं। दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में कभी ना कभी देखे ही गए हैं, कभी ना कभी नहीं, प्रीवियस ईयर में ही देखे गए हैं। ओके फ्रेंड, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? क्या संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है फ्रेंड्स, भाग 3 में जो है मूलभूत अधिकार है 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, 36 से 51 तक हैं। भाग 4A में मूल कर्तव्य 51A, भाग 5 में संघ और भाग 6 में राज्य हैं जो अनुच्छेद 152 से 237 तक हैं। और भाग 5 सबसे बड़ा भाग है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मोहिनीअट्टम और कथक, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, इनमें से केरल का लोक नृत्य कौन सा है? तो इनमें से जो केरल का है वो मोहिनीअट्टम है। कौन सा है केरल का? मोहिनीअट्टम। कथक आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में कौन से वंश ने शासन किया था जो एक ब्राह्मण था? कर्नाटक में कौन से वंश ने शासन किया था जो एक ब्राह्मण था? वो ब्राह्मण जो था दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण राजवंश था, कंदम दक्षिण भारत का राजवंश था। संस्थापक मयूर शर्मन नाम का एक ब्राह्मण था जिसने शासन किया था। कौन था? मयूर शर्मन नामक एक ब्राह्मण था। ओके, आगे बढ़ते हैं। उच्च ताप भारी वर्षा होने से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? उच्च ताप में भारी वर्षा होने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो फ्रेंड्स, ये होता है लैटेराइट सॉइल, मतलब लैटेराइट मिट्टी, जो किसके लिए उपयोगी होती है? चाय, कहवा आदि फसलों के लिए उपयोगी होती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। ओके, जो किसके लिए उपयोगी है? चाय और कहवा जैसी फसलों के लिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स जो पुस्तक है वो किसकी है? वो नरेंद्र मोदी जी की है। किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की। तो 3 फरवरी 2018 को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का लोकार्पण किया था। किसने? सुषमा स्वराज और मानव विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था 3 फरवरी 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार 1946 में सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? 1946 पहली जो वो थी, पहली केंद्रीय मंत्रिमंडल था, उसमें जो था वो 1946 में प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पंडित जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे, विदेश विभाग, राष्ट्रमंडल संबंधित मामले। वल्लभ भाई पटेल कौन थे? गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह कौन थे? रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर जॉन उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। और जो आसफ अली थे वो रेलवे से संबंधित थे। ओके, जगजीवन राम श्रम से, लियाकत अली वित्त मंत्रालय से संबंधित थे। टीटी चुंदरीगर जो थे वो थे वाणिज्य से। किससे? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय से। अब्दुल रहमान नस्तर संचार से। गज्जानफर अली खान स्वास्थ्य मंत्री। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि आयोग से थे। 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे न्यू इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है? हाल ही में किसे न्यू इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फ्रेंड्स राजीव कुमार को। किसे? राजीव कुमार को। चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार और सुशील चंद्रा हैं, दो हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन काफ़ी परीक्षाओं में अधिक बार पूछा गया है। न्यू इलेक्शन कमीशन जो फिलहाल में बने हैं अभी 2023, सुनील अरोड़ा वर्तमान में 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये दिल्ली पुलिस में कंप्यूटर क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, MS एक्सेल में A1 से C3 तक C3 सेल को सेलेक्ट करने के लिए कैसे शो करेगा? तो AC जो कोवल और C3 होता है ये उससे ही होता है संबंधित। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में इमेज कहाँ बनती है? मानव नेत्र में जो बनती है इमेज, छवि कहाँ बनती है? वो नेत्र लेंस के पीछे रेटिना होता है, आँख के भीतर छवि बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नेपाल का पर्वत है? नेपाल का धौलागिरी, ल्होसाओ मकालू, मंसालू, अन्नपूर्णा, ग्यानचुकांग, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट। ओके, आगे बढ़ते। मेडिसिन पद्मश्री 2020 किसे दिया गया है? 2020 का मतलब ये 2020 का ही पेपर है, उससे संबंधित क्वेश्चन बनाए गए हैं। 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए हैं। मेडिसिन में किसे दिया गया था? डॉक्टर योगी एरान को। चिकित्सा पद्म भूषण डॉक्टर तेशलिंग लैंडोल को। चिकित्सा लद्दाख मरणोपरांत दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? 2019 वाला जो था डेविड एडनबरो को दिया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2017 में मनमोहन सिंह को दिया गया था। फ्रेंड्स, ये इतना ध्यान नहीं देना है, इसके आधार पर क्वेश्चन लिए गए हैं। अगर आप इसके आधार पर क्वेश्चन देख लो, आप इसके आधार पर देख लेना। 2023 में मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ क्वेश्चंस, अगली वीडियो में मेरे को इंक्लूड होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप कहाँ आयोजित होगा? 2022 AFC वुमेन्स एशियन कप जो है कहाँ आयोजित होगा? वो भारत में आयोजित होगा। इससे पहले 1979 में भारत होस्ट कर चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2023 में AFC एशियन कप चल रहे हैं वो चाइना में चल रहे हैं, वही वाले हैं ये। 2019 AFC एशियन कप यूनाइटेड अरब अमीरात में हुए थे। 2022 में FIH हॉकी वर्ल्ड कप स्पेन नीदरलैंड्स ये हुए थे। भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की जो नवीनतम बलित पर्वत श्रृंखला है वो हिमालय है। बलित पर्वत, यूराल, रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत, हिमालय, आल्पस पर्वत। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व में बहने वाली नदी कौन सी है? पूर्व में बहने वाली नदी ये ब्राह्मणी नदी है। कौन सी है? ब्राह्मणी नदी, जो कहाँ बहती है? ओडिशा में बहती है। यह वैतरणी नदी के साथ बंगाल की खाड़ी पर एक डेल्टा नदीमुख बनाकर धामरा के समीप समुद्र में विलय हो जाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुवर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, बमसधरा, पेन्नार, पल्लार, बैगई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी आदि पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ओके, नर्मदा, ताप्ती पश्चिम की बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कौन सा राज्य सूची का विषय है? कृषि। कृषि जो राज्य सूची का विषय होता है। एक और कंप्यूटर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये वाला 21वां क्वेश्चंस जो है वो इसमें क्या दे रखा है? ये चार्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो F11 की दबा दो, प्रेस द F11 की, उससे चार्ट बनाने की शॉर्ट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। MS वर्ड में मेल मर्ज कहाँ पर शो होता है? ये मेलिंग टैब स्टार्ट मेल मर्ज में होता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नामांकित करते हैं? तो 12 सदस्य नामांकित करते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में। ओके, अगला क्वेश्चन जो है,
1872 में गवर्नर जनरल कौन था? 1872 में जो था वो था वारेन हेस्टिंग्स। कौन था? वारेन हेस्टिंग। 72 नहीं है फ्रेंड्स, ये 1782 है। क्या है? 1782 में गवर्नर जनरल कौन था? ये था वारेन हेस्टिंग्स। तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। और ये पूछ ले आपसे, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स? तो ये विलियम बेंटिंग ही था। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और ये जो था ये था विलियम बेंटिंग। और जो अपने राजगोपालाचारी जी थे वो स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। ओके, तो ये ना एक इसकी ट्रिक है याद करने की। ये ट्रिक होती है ये वाली, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। रॉबर्ट है विलियम की मौसी। ओके, तो ये रॉबर्ट से क्या बन जाएगा? आर से बन जाएगा ये रॉबर्ट क्लाइव। विलियम वारेन हेस्टिंग्स। रॉबर्ट है हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिंग की मौसी। मौसी का मतलब सी आ गया, राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन, 1857 में अंतिम मुगल शासक कौन था? 1857 की जो क्रांति हुई थी, रिवॉल्यूशन जो हुआ था, उसमें कौन था? बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर द्वितीय, मतलब बहादुर शाह द्वितीय था। किस राज्य ने खेलों का उद्योग का दर्जा दिया है? किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? मिजोरम। खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए उठाया गया है। कौन सा सिक्किम का लोक नृत्य है फ्रेंड्स? तो सिक्किम का फ्रेंड्स ये है, सिक्किम का सिंगीछाम, याकछाम, तमांग सेलो, मारूनी नाच, लेप्चा फोल्क डांस, ये सिक्किम के हैं सभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1909 में महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में यह लिखा है कि इंडियंस ने खुद अपने ऊपर ब्रिटिश शासन करवाया है? फ्रेंड्स देख रहे हैं क्या लिखा था इन्होंने, महात्मा गांधी जी ने, कि इंडियंस जो हैं वो खुद अपने ऊपर ब्रिटिश शासन करवा रहे हैं। किस पुस्तक में लिखा है? हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, इस पुस्तक में उन्होंने लिखा था। 1909 में प्रकाशित हिंद स्वराज में गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों ने भारत को नहीं जीता, बल्कि हमने खुद अपने देश को उन्हें सौंप दिया है। इन्होंने ये बात कही थी किस पुस्तक में? हिंद स्वराज पुस्तक में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन चैट ऐप कौन सा नहीं है? तो गूगल ऑनलाइन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2001 में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से राज्य की थी? तो सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अधिक जनसंख्या है, ये वही है हाईएस्ट पॉपुलेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2001 से 2011 तक भारत की साक्षरता दर में कितनी वृद्धि हुई है? 2001 से 2011 तक जो लिटरेसी जो है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? कितनी हुई है फ्रेंड्स? 9.21%। कितनी? 9.21%। ओके, मुगल काल में कौन सा शास्त्रीय नृत्य का पुनर्जन्म हुआ था? मुगल काल में किस शास्त्रीय नृत्य का? कथक। कथक कहाँ का है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश। मुगल काल में इसका पुनर्जन्म हुआ था। मिट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मिट्टी में जो तत्व पाए जाते हैं फ्रेंड्स वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम सभी पाए जाते हैं। मृदा द्वारा प्रदत्त लघु पोषक तत्वों को सूक्ष्म पोषक तत्व मोलिब्डेनम, तांबा, जस्ता, मैग्नीज, लोहा, निकेल, बोरॉन, क्लोरीन ये सभी पाए जाते हैं। ओके, काशी विश्वनाथ टेम्पल कौन सी नदी पर है? तो काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है फ्रेंड्स वो किस नदी पर है? वो गंगा नदी पर है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ओके, काशी विश्वनाथ टेम्पल, वाराणसी उत्तर प्रदेश। ए हैंडफुल ऑफ नट्स पुस्तक के लेखक कौन है?
ए हैंडफुल ऑफ नट्स नोबल बाय रस्किन बॉन्ड। कौन? रस्किन बॉन्ड जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कवक क्या है? कवक फुंगी, फफूंद या कवक एक प्रकार के जीव हैं जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे दिल्ली पुलिस के ऑथेंटिक क्वेश्चंस जो परीक्षा में आने की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। और ऐसी ही वीडियो जब तक आती रहेंगी दिल्ली पुलिस का पेपर ना हो जाए। ओके फ्रेंड्स, ये रिलेटेड है, कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।